शोषण किया जाता है, जी तो हाँ। वो किस प्रकार से आप लोगों को शोषण किया जाता है? ज़मीन है। ये आप लोगों का हम ज़मीन लोगों है, का ज़मीन है ज़मींदारी के समय से। ज़मींदारी के समय से। ज़मींदारी के समय से। और विकास जो भी मेरे गांव में जो भी है, मुखिया जी विनोद जी के द्वारा एक भी विकास मेरे गांव में नहीं हुआ है अभी अच्छा, तक। यानी कि ये जो चंचल धमाल न्यूज। अभी हम बांका जिला के छत्रपाल पंचायत के कोकरीतरी के वार्ड नंबर 6 में हैं और वार्ड नंबर 6 में जितने भी करीबन 12 से 13 घर बसे हुए हैं और वो आदिवासी प्रगणन के लोग हैं और इन लोग का समस्या बहुत बड़ी है। और यहाँ पे देख लीजिए, ये पूरे घर का लोग उठ करके आ गए हैं और पूरे घर का लोग हमारे पीछे खड़े हैं। इसका मतलब है कि इन लोग को कहीं ना कहीं किसी न किसी के द्वारा तंग किया जाता है और इन लोग को जीने में मजबूर किया जाता है, जिसके कारण कि ये लोग कुछ न कुछ आशा ले करके यहाँ पे सरकार से यहाँ पे खड़े हुए हैं और इन लोग को पूरा विश्वास है कि हमारे जो बिहार का सरकार है वो हम लोगों को कुछ मदद करेगी और हम लोग को जीने में यहाँ पे कुछ सुविधा देगा। बात यह है कि यहाँ का जो मुखिया है विनोद यादव करके छत्रपति पंचायत का छत्रपाल पंचायत का जो मुखिया है विनोद यादव, उनके द्वारा इन लोग को दबाव दिया जाता है और इन लोगों को घर खाली कराने के लिए दबाव दिया जाता है। और यहाँ तक नहीं, एक पिटीशन भी सरकार को दे दिया गया है और उस पिटीशन में साफ साफ लिखा गया है। हम पिटीशन पहले आपको दिखाने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए, ये एक पिटीशन दिया गया है जो कि यहाँ के मुखिया के द्वारा दिया गया है और ये पिटीशन में लिखा हुआ है, जिला मुख्यालय अंचल बांका के ढाका दक्षिणी कटेली मौजा कटेली पंचायत छत्रपाल थाना व जिला बांका के स्थान नंबर खेसरा नंबर सब खाता खसरा नंबर है 48 एकड़ 60 डिसमिल। ये पूरा जो है कि ये यहाँ का इन लोग का निवासी का पूरा खाता खसरा दिया हुआ है इसमें। और यहाँ पे लिखा गया है, ये जो है यहाँ पे देखिए, भूमि सुधार उप समास्तर बांका। और ये जो है कि इन लोगों को अंचल पदाधिकारी को ये एप्लीकेशन दिया गया है और इस एप्लीकेशन में लिखा गया है कि ये लोग यहाँ पे बसे हुए हैं, ये लोग अवैध तरीका से यहाँ पे बसे हुए हैं। इन लोग का कोई भी खानदानी जमीन नहीं है, जबकि इन लोगों के द्वारा कहा जा रहा है और इन लोग के पास रसीद है, खाता खसरा है, पूरा जमीन का रसीद है और हर महीना हर साल ये लोग रसीद भी कटाते हैं और ये लोग का बाप दादा का ये जमीन है। और तब पर भी यहाँ के मुखिया, जो कि मुखिया को एक गांव बसाने का जिम्मेवारी है, यहाँ के लोगों को कैसे सुरक्षित रखा जाए उसकी जिम्मेवारी होती है, लेकिन यहाँ के मुखिया के द्वारा इन लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि हम लोगों को घर खाली करने के लिए प्रेरित किया जाता है, डिस्टर्ब किया जाता है और यहाँ तक कि यहाँ पे घर आ करके हमारे घर में घुस के हमारे बहू बेटी के साथ गलत व्यवहार भी करता है। ये इन लोगों के द्वारा कहा जा रहा है। हम तो कुछ नहीं जानते हैं, नहीं तो कुछ हम देखे हैं। हम न्यूज़ वाले हैं, हम गरीब का परेशानी को दिखाने का प्रयास करते हैं। जो लोगों का शिकायत होता है और जो कागज में लिखा रहता है उसको हम सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं और पब्लिक तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ के गांव के कुछ बुजुर्ग लोग हैं और हमारे साथ जो हैं वो आदिवासी प्रगणल के हैं, जबकि पता है कि आदिवासी समाज का जो लोग होते हैं वो कम पढ़े लिखे होते हैं और जंगल इलाका में बसते हैं और शिक्षित भी कम रहते हैं और आर्थिक भी उनका जो है कि पूरा डमकडोल रहता है, यानी कि कमज़ोर रहता है। लेकिन हमारे साथ जो हैं वो पढ़े लिखे हैं और ये 3 नौकरी अपने लाइफ में करके छोड़ चुके हैं। ये आप मास्टर रह चुके हैं। जी सर हाँ। और क्या क्या रहे हैं? इसके बाद कोऑपरेटिव में भी थे हम। हाँ। इसके बाद हम टीचर से जो रिटायर किए। अच्छा, तो अभी जो ये हमारे हाथ में पिटीशन है और यहाँ के मुखिया के द्वारा दिया गया है, पूरा कहानी आप विस्तार पूर्वक में बताएंगे कि क्या क्या परेशानी आपके साथ हुआ है। जी सर, हम्म, मुखिया जी का कहना ये आप लोगों का जमीन सरकारी है, हम्म, आप लोग यहाँ भाग जाएं। अच्छा। और मैं कहता हूँ मेरा पेपर आप देख लें, आगे किस का बढ़ाइएगा। वो दमंग आदमी है सर। अच्छा, और क्या क्या किया जाता है आप लोगों के साथ? रेगिंग वाला धंधा होता है, गरीब आदमी हम लोग हैं।
अच्छा, रैगिंग वाला धंधा किया जाता है। हम्म। और क्या आप लोग मुखिया को जब जिताए हैं तब पर भी मुखिया आप लोग के साथ ऐसा क्यों जब हम करता है? लोग वोट नहीं देते जीते कैसे वो? अच्छा, मुखिया क्या बोलता है? मुखिया कहता है ये सरकार का जमीन आप लोग छोड़ दें। अच्छा, ये सरकार का ज़मीन है, हाँ, आप लोगों का यानी नहीं कि है। आप लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि ये हमारा ज़मीन है, जी हाँ, उसका कागज़ भी है। सहूसा पेपर है। अच्छा, आप लोग ये जो पिटीशन दिया गया है, तो आप लोगों को नोटिस अभी तक आया है कि अभी नहीं तक नहीं आया? आया है सर। अभी तक नोटिस नहीं आया है। नहीं आया है। ये सिर्फ़ पिटीशन अंचलाधिकारी को पहुँच गया है, ये जी आप लोगों को पता है? हाँ जी सर, वहीं से निकाल लिए हम ये लोग। वहीं से निकाले हैं। जी हाँ, और आप लोगों ने अभी तक कहाँ-कहाँ पिटीशन दिया है? सरकार को दिए हैं, डीएम को दिए हैं हुँ। और डीएसपी को दिया, अंचला में दिए हैं और हरिजन का बाकी भी है। यहाँ पे देखिए हमारे पास अभी इतना मोटा कागज़ है जो कि इन लोगों के द्वारा पिटीशन दिया गया है, यहाँ देख लीजिए। और इसमें पूरा गाँव का सिग्नेचर है, थोड़ा-सा इसको दिखाइए। देखिए ये जो देख रहे हैं, पूरे गाँव वाला का यहाँ पे सिग्नेचर है, और यहाँ पे देखिए टिप दिया हुआ है, सिग्नेचर दिया हुआ है। पूरे गाँव वाला मिल के अपना ज़मीन का जो पुष्टिकरण है, यानी कि हमारा ज़मीन हमारे बाप-दादा का है, उसका पुष्टिकरण करने के लिए यहाँ पे पूरा एप्लीकेशन दिया गया है। देखिए, अगर इन लोग का अवैध तरीका से ये लोग बसे होते यहाँ पे अपना घर बना के, तो ये लोग इस प्रकार से इतना पिटीशन सरकार को नहीं दिए होते। कहीं न कहीं ये लोग का बाप-दादा का ज़मीन है और ये पुश्तैनी ज़मीन है, जिसके कारण कि ये लोग सरकार से लड़ने के लिए तैयार हैं। और बता दें कि अभी जो है कि इन्हीं लोग के कास्ट का महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी अभी राष्ट्रपति हैं, और तब पर भी इन लोग के साथ ऐसा अत्याचार किया जा रहा है। आप लोग के कास्ट का राष्ट्रपति अभी बने हुए हैं महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, तो तब पर भी आप लोग के साथ ऐसा किया जा रहा है। तो क्या आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? हाँ सर, मेरा नाम है सुरेंद्र किस्कू और पहले जो है हम सीएसपी केनरा बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र चलाते थे। अच्छा, अच्छा। और जो है पहले यानी आप बहुत भी पढ़े हाँ लिखे हैं। हाँ जी। जी। तो बहुत पहले से तो मुखिया जी चुनाव जीतते आ रहा है, लेकिन इतना अन्याय न्याय तो नहीं करता था। और विकास जो भी मेरे गांव में जो भी है, मुखिया जी विनोद जी के द्वारा एक भी विकास मेरे गांव में नहीं हुआ है अभी अच्छा, तक। यानी कि ये जो सड़क पे हम चल रहे हैं, ये सड़क किसके द्वारा बनाया ये गया है? मंगल मुखिया। अच्छा, वो पहले जीते हुए हैं। जी जी। अच्छा, चलिए। और जो है अभी जो है फिर पुनः दोबारा मुखिया जी चुनाव जीता, हुँ। तो हम लोगों का गांव में अभी बहुत सा बाकी है विकास के मद में। और विकास के अलावा ये हम लोगों का पूर्व संपत्ति जो पूर्व जमाबंदी जो जमीन, ये जो है हड़पने का कोशिश कर कोशिश रहा किया है, जा रहा है। कोशिश किया जा रहा है। कितने साल तक मुखिया रह चुके हैं? कितने पंचवर्षीय जीते हुए हैं? ये विनोद मुखिया हाँ। 15 साल। कितने प- ये जो विनोद मुखिया, ये विनोद मुखिया अभी 3 बार जीते हैं। 3 बार जीते हैं, यानी 15। ये जो मुखिया जी हैं, ये 15 साल से यहाँ पे राज कर रहे हैं या फिर सेवा कर रहे हैं, जो भी कहा जाए। और तब पर भी यहाँ पे इस मुखिया के द्वारा ऐसा व्यवहार किया जा रहा है इन लोगों के अल्पसंख्यक परिवार के साथ। और इन लोग को भी डर है और इन लोग के साथ भी दुर्व्यवहार किया जाता है, जिसके कारण कि ये लोग यहाँ पे रोड पे खड़ा हो चुके हैं। आप इसी गांव के हैं? हैं? हाँ सर। अच्छा, तो आप लोगों को क्या-क्या परेशानी होता है यहाँ पे? परेशान तो सब कुछ करके हो रहा है। सब कुछ का हो रहा है। हाँ। अच्छा, तो ये जो ये एप्लीकेशन मुखिया के द्वारा दिया गया और मुखिया आप लोगों को घर खाली करने के लिए बोल रहा है, हाँ, हाँ। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या चाहते हैं, तो बाप दादा से जमीन है, हम लोग तो नया पुतहु तो है, तो जानकारी तो जरूर है। हुँ। हाँ? यानी कि आप लोग को भी ये पता है कि ये बाप-दादा का ज़मीन है। जमीन है। आपके जो गार्जियन है वो रसीद कटाते हैं, वो आप देखते हैं? हाँ, देखते रहे हैं। यहाँ पे देखिए इन लोगों के द्वारा भी कहा जा रहा है कि ये बाप दादा का जमीन है और इनका रसीद कटाया जाता है, तब पर भी यहाँ के मुखिया के द्वारा ये इन लोग के साथ ऐसा किया जा रहा है। लेकिन हम कहना चाहूँगा कि मुखिया अगर आप 15 साल से जीत रहे हैं, तो ऐसा इन लोग के साथ नहीं किया जाना चाहिए। आपको भी ये समझ में आना चाहिए कि ये हमारे परिवार का एक सदस्य है, हमारे परिवार का एक टुकड़ा है, इसलिए इन लोग के साथ ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। एक बूढ़ा व्यक्ति हैं, देखिए यहाँ पे दादाजी, आप ये जो गांव है,
यहाँ पे आपका उम्र कितना हो गया? 90 बरस हो रहा है। 90 बरस, यानी कि 90 बरस से आप ये गांव को देख रहे हैं हाँ और आपके पिताजी के समय से ही ये गांव होगा। हाँ तो क्या ये जो जमीन है हाँ। ये बिहार सरकार जमीन है या फिर वन विभाग का जमीन है या नहीं, हमारा पैतृक जमीन है। पैतृक जमीन है? हाँ, बाप दादा से चला आ रहा है। बाप अच्छा। दादा से हम लोग इसमें खेती बाड़ी इत्यादि जो खेत उत बनाए हैं किया, सरकार थोड़े बनाया है। अरे, और मुखिया कहता है कि ये सरकारी जमीन है। तो यहाँ तो मुखिया जो पिटीशन दिया हुआ है इसमें लिखा हुआ है कि ये बिहार सरकार जमीन है और वन विभाग जमीन है, ये सही है? जी नहीं, हम लोगों का जमीन है। ये आप लोगों का हम जमीन लोगों का जमीन है। जमींदारी के समय से, है? जिम्मेदारी के समय से? जमींदारी के समय से। अच्छा, तो यहाँ पे जो आप लोगों को खाली करने के लिए बोला जा रहा है ये गलत किया जा रहा है? गलत कर रहा है ये किसके द्वारा किया जा रहा है? मुखिया विनोद यादव अच्छा, मुखिया के द्वारा किया जा रहा है। किया जा रहा है। देखिए ये 90 साल से इस गांव में रह रहे हैं दादाजी और इनका कहना है कि ये हमारे बाप दादा का जमीन है और ये पूर्वजों से चलते आ रहा है। यहाँ पे हम लोग बसे हुए हैं और यहाँ पे मुखिया के द्वारा यहाँ पे पिटीशन में लिखा गया है कि ये बिहार सरकार जमीन है, जहाँ तक ये पूरी गलत है क्योंकि हमारे सामने सब कागज रखा हुआ है। कागज जो बोल रही है हम वही बोल रहे हैं। कागज बोल रही है कि कागज के अनुसार ये जमीन जो है इन लोगों का बाप दादा का जमीन है और ये यहाँ के बसोबास हैं। कई दिनों से, कई सालों से, कई वर्षों से यहाँ रह रहे हैं और तब पर भी इन लोगों को यहाँ से भगाया जा रहा है। इसीलिए सरकार से मैं अनुरोध करना चाहूँगा और यहाँ के पदाधिकारी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, बांका जिला पदाधिकारी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इन लोगों का जो ये पिटीशन है, इन लोगों के पिटीशन पे संज्ञान लिया जाए और इन लोगों का ये जो जांच है जमीनी स्तर पे जांच कराया जाए ताकि इन लोगों का क्या सही है क्या गलत है वो पता चल सके। के द्वारा जो आप बोल रहे थे, मान लीजिए ये जिस जहाँ तक आप लोगों ने एप्लीकेशन दिया हुआ है, हाँ। अगर यहाँ तक आप लोगों का सुनवाई नहीं किया जाएगा तो आगे क्या स्टेप हम लोग जो है कि राष्ट्रपति तक ई कागज को पहुंचाएंगे। हम लोग राष्ट्रपति तक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के यहाँ पहुंचा देंगे। अच्छा, जितना भी तो जहाँ यानी कि सुन लीजिए, अगर यहाँ के पदाधिकारी को ये वीडियो दिखाई दे रहा है, अगर इनके हाथ में पिटीशन जो रखा हुआ है इनका अगर जवाब इन लोग को नहीं मिलेगा और ये लोग महामहिम राष्ट्रपति तक ये लोग जाने के लिए तैयार हैं और इन लोग के कास्ट का राष्ट्रपति जी बने हुए हैं। इसीलिए अभी के ज़माने में कोई भी जातिवाद नहीं होना चाहिए। किसी को जात पात के ढांचा में ढाल के किसी के साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए। इसी हमारा प्रयास यहाँ से कैसा लगा हो कमेंट बॉक्स में लिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत।